बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आजकल पाकिस्तान के अंदर हर वो शख्स जो ट्विटर के ऊपर है वो एक शख्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिसके बारे में अरशद शरीफ ने एक प्रोग्राम किया कि वो कौन है, वो कौन था, वो कौन थे। ये वो जुमला है जो इस वक्त ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बन चुका है। अरशद शरीफ के प्रोग्राम को पूरी दुनिया के अंदर मौजूद पाकिस्तानी डाउनलोड करके देख रहे हैं। जितनी रेटिंग ARY की इस प्रोग्राम के बाद हुई है, ARY ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी इतनी रेटिंग हो पाएगी। 20 सवाल हैं जो इस प्रोग्राम के अंदर किए गए। 20 सवाल के जवाब मांगने की कोशिश की गई और एक नुक्ते के ऊपर वो सारे सवाल आकर ख़त्म हुए कि वो कौन है। इमरान खान की हुकूमत किसने ख़त्म की, वो कौन है। वो कौन है जो पाकिस्तान के अंदर रजीम को चेंज करना चाहता था। अमेरिका ने जिसको कहा कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को बदल दो जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे, वो कौन है। वो कौन है जिसने अदम एतमाद वाले दिन पार्लियामेंट के दरवाजे के ऊपर कैदियों वाली वैन खड़ी कर दी। वो कौन है। वो कौन है जिसने जब इमरान खान ने कॉल दी वर्कर्स को तो उसने D चौक को ब्लॉक कर दिया। ये वो सवाल है जिसके बारे में आम आदमी जानना चाहता है, जिसके बारे में लोग जानते हैं कि वो कौन है। उन्हें यकीन है कि जिसके बारे में ये सवाल हो रहे हैं उन्हें उसका इल्म है, ये लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी वो जानना चाहते हैं कि वो कौन है जिसने पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ किया, तमाम ऐसे गैर आइनी काम किए जिसकी वजह से पाकिस्तान की ये हालत है कि पाकिस्तान तबाह होने के करीब पहुंचा हुआ है। वो कौन है जिसने अपनी अनानियत को तस्कीन देने के लिए पाकिस्तान के अंदर ये सारे काम किए। पहले इस ट्विटर ट्रेंड को सिर्फ PTI के लोगों ने अच्छा PTI के लोगों ने इसको फॉलो किया, इसको लाइक किया, लेकिन फिर नून लीग के दिल जले भी इसके अंदर शामिल हो गए। उन्होंने भी अपने दिल की बड़ास निकालनी शुरू कर दी क्योंकि उनकी वोट को इज्जत दो वाली तहरीक तो ख़त्म हो चुकी, वो अब हुकूमत के अंदर हैं। लेकिन जो कुछ नज़रियाती लोग हैं उन्होंने भी इस ट्रेंड के अंदर अपना हिस्सा डाला। उन्होंने कहा कि वो कौन है जिसने नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया। वो कौन है जिसने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा का फैसला करवाया। वो कौन है जिसने नवाज शरीफ को सारी उम्र के लिए नाअहल कर दिया। वो कौन है जिसके खिलाफ वोट को इज्जत दो वाली तहरीक चली। सब जानते हैं वो कौन है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी ताकत है जो ऐसे फैसले करती है, जिसको इंटरनेशनल लॉबी कहती है कि पाकिस्तान के अंदर ये हुकूमत तब्दील कर देनी चाहिए। सब जानते हैं कि वो ताकत कौन है, लेकिन उसके बारे में बात करने से डरते हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, अब लोग सवाल उठाते हैं। अब उस ताकत को भी सोचना होगा कि पाकिस्तान तब्दील हो चुका है। एक अनानियत के बुत को तराशने के लिए, देखने के लिए, संभालने के लिए पाकिस्तान के अंदर अब ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए जिससे पाकिस्तान तबाह हो जाए। पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, पाकिस्तान को जिन हाथों में अब दे दिया गया है, एक इमरान खान को ख़त्म करने के लिए, एक अनानियत के बुत को अपने तराशने के लिए आपने पाकिस्तान को जिन हाथों में दे दिया, उन्हें पाकिस्तान की बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो थर्ड ऑप्शन जो पाकिस्तान की सियासत में पैदा हुई वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वो इसी सूरत में हमेशा के लिए ख़त्म होगी जब टकराव होगा। वो चाहते हैं कि उस थर्ड ताकत का, थर्ड ऑप्शन का, यानी इमरान खान का अदारों के साथ टकराव हो। वो हर हाल में टकराव चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में ये कोशिश की गई। उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि किसी तरह इमरान खान अदारों के साथ टकरा जाएं ताकि अदारे इनको निशाने इबरत बना दें। जब ये अदारों के साथ टकराएंगे तो इनका अंजाम ख़तरनाक होगा और ये थर्ड ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ दो पार्टीज निज़ाम रहे, पाकिस्तान के अंदर तीसरी पार्टी पैदा भी ना हो सके, क्योंकि उन्हें इसका नुकसान है। वो हमेशा के लिए इस थर्ड ऑप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं हर कीमत पर, खा वो कीमत मुल्क की तबाही की सूरत में ही क्यों ना निकलती। पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, जिस तरह लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, ये सिर्फ उन लोगों की सोच की वजह से है, क्योंकि उनकी सोच पाकिस्तान के लिए है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। वो इस तीसरी ताकत को, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना चाहते हैं, हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। और तहरीक इंसाफ सिर्फ इमरान खान के नाम के साथ ही जिंदा है। इमरान खान ख़त्म हो जाएगा तो तहरीक इंसाफ खुद बहुत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान के बाद तहरीक इंसाफ में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो नज़रियाती वोट ले सके। सारे उन्हीं पार्टियों में से आए हुए लोग हैं, तो उन्हें लगता है कि जब इमरान खान ख़त्म हो जाएंगे तो ये पार्टी खुद बहुत ख़त्म हो जाएगी। अगर ख़त्म नहीं भी होगी तो उन जैसे ही हो जाएगी।
20-30 सीटें लेगी और उनके साथ मिलकर हुकूमत बना लेगी, किसी एक पार्टी के साथ, या नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ, किसी एक पार्टी के साथ कोलिशन में आएगी और हुकूमत बना लेगी। तो उनकी अपनी पूरी कोशिश है कि किस तरह इमरान खान को ख़त्म किया जा सके। और लॉन्ग मार्च में जब डी चौक की तरफ इमरान खान जा रहे थे तब यही कोशिश थी, यही उनका प्लान था। प्लान सी यही था जिसके बारे में ऑडियो लीक हो चुकी है। ये फैसला हो चुका था कि वहाँ कुछ बंदे मरवाए जाएं। इमरान खान के साथ कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने फ़ौज के ऊपर फायरिंग करनी थी और फ़ौज ने उनके ऊपर फायरिंग करनी थी। उसके बाद कुछ लोग मरने थे और उसके बाद इमरान खान जो है वो फांसी गार्ड की तरफ ही जाने थे। इमरान खान की वापसी मुमकिन नहीं थी। तो 11th आवर इमरान खान को किसी मारखोर ने यह बताया कि उसके बारे में ये फैसला हो चुका है, नून लीग वाले ये फैसला कर चुके हैं, नून लीग वाले इमरान खान को ख़त्म करना चाहते हैं, वो फैसला कर चुके हैं। राना सनाउल्लाह की क़यादत में जो लोग हैं वो ख़तरनाक फैसला कर चुके हैं। इमरान खान को ख़त्म करने का फैसला हो चुका है। अदारों के हाथों से इमरान खान ख़त्म हो जाए। अवाम जो है वो अदारों के खिलाफ बोलेंगे, बाहर निकलेंगे, जिससे अदारे कमज़ोर होंगे और वो मजबूत होंगे। यही सारी गेम थी और इस गेम का 11th आवर इमरान खान को पता चल गया और वो वापस चला गया। अब वो डरा हुआ है, पेशावर के अंदर बैठा हुआ है, पेशावर के अंदर अपने किले के अंदर बैठा हुआ है। वो कोशिश भी नहीं कर रहा कि किसी से इस्लामाबाद आ पाए। लाहौर तो जाना बहुत दूर की बात है, क्योंकि उसको पता है जैसे ही वो पेशावर में से निकलेगा उसको मार दिया जाएगा और इल्ज़ाम अदारों के ऊपर लगेगा और मुल्क के अंदर एक तबाही का सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये लोग चाहते हैं, ये जानते हैं अदारे कमज़ोर होंगे, इमरान खान ख़त्म होंगे, अदारे कमज़ोर होंगे तो ये मजबूत होंगे, दोबारा इनको हिलाने वाला कोई शख्स नहीं होगा। फिर इनकी विरासती सियासत चलेगी, मरियम नवाज चलेगी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी चलेगा और हमेशा के लिए ये ख़ानदान हुकूमत में रहेंगे, क्योंकि तीसरी ऑप्शन तो इन्होंने ख़त्म कर देनी है। तो इनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान ख़त्म हो जाए, मुल्क के अंदर तीसरी ऑप्शन ख़त्म हो जाए। लेकिन वो लोग जिनके बारे में लोग सवाल कर रहे हैं कि वो कौन है, उन्हें भी सोचना होगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उन्होंने इक़्तिदार उन लोगों को दिया है जिनमें ज़रा भी पाकिस्तान की सोच नहीं है, वो सिर्फ अपने आप के बारे में सोच रहे हैं। लोगों को नज़र आ रहा है, किसी शख्स ने कहा था कि उसे मरियम नवाज़ के अंदर हसीना वाजिद नज़र आती है, उसे मरियम नवाज़ के अंदर इंतकाम नज़र आता है, और ये सच है, सच नज़र आ रहा है। इमरान खान की सूरत में इमरान खान अगर ख़त्म हो जाते हैं तो मरियम नवाज़ लगता ऐसे ही है, किसी को नहीं छोड़ेगी। मुल्क के अंदर जो लोग ये समझते हैं कि उसके बाद सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, वो गलत सोच रखते हैं। इमरान खान ही इस मुल्क की बका की आखिरी उम्मीद हैं, उसे बचा लें। खुदारा अपने फैसले पे वापस आ जाए। आपसे अगर कोई गलती हुई है तो उसको सही कर लें, अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो पाकिस्तान के हालात होने जा रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग हो रही है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफान आया हुआ है, ये लोग इसको बढ़ावा देंगे, ये कभी इसको ठीक नहीं करेंगे। ये सिर्फ दौरे कर रहे हैं, कभी तुर्की जा रहे हैं, कभी दुबई जा रहे हैं, कभी सऊदी अरब जा रहे हैं, कभी चीन जा रहे हैं। और यार इतने दौरे तो इमरान खान ने अपने पूरे टनेयर में नहीं किए जितने दौरे बिलावल भुट्टो, ज़रदारी और शहबाज शरीफ ने सिर्फ 1 माह के अंदर कर दिए। इतने मुल्कों के दौरे और किसी फ़ायदे के लिए दौरे नहीं कर रहे, ये सिर्फ पाकिस्तान का ज़र मुबादला ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को दिवालिया किया जा सके, ताकि IMF के साथ इंतहाई निचली सतह पर जाकर मुज़ाकरात किए जा सके, जो कि अमेरिका चाहता है, ताकि अमेरिका के कहने के ऊपर IMF पाकिस्तान को झुकाकर उसको पैसे दे और उससे अपनी मर्ज़ी के काम ले। लोगों को सोचना होगा, जिनके बारे में सवाल लोग कर रहे हैं कि वो कौन है, उन्हें सोचना होगा कि जिन लोगों के हाथों में उन्होंने ताकत दे दी है वो बहुत ख़तरनाक हैं। वो इस दफ़ा बहुत ख़तरनाक फ़ैसला करके आए हुए हैं, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये उनके लिए आखिरी मौका है और इस आखिरी मौके से हर मुमकिन फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो इमरान खान को तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ में से जब इमरान खान ख़त्म हो जाएंगे तो खुद बहुत तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी और वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इमरान खान ख़त्म हो जाए। तब अदारे ब्लैकमेल होंगे उनसे और फिर वो अपना खेल खेलेंगे। मरियम नवाज़ अपना खेल खेलेगी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपना खेल खेलेंगे। फिर उनके इक़्तिदार की बारी होगी, जैसे पहले होती, एक तुम्हारी बारी एक मेरी बारी, और वाम पिसती रहेगी। खुदारा रुक जाएं, अभी भी वापस पलट आएँ, एक यू टर्न आप भी ले लें। ये आपका पाकिस्तानी अवाम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।